परमात्मा को खोजने के लिए मनुष्य मंदिरों में जाता है, मंदिरों का निर्माण करता है, मंदिरों के सुरक्षा के लिए अपना प्राण भी देता है और प्राण ले भी लेता है। जिस तरह मनुष्य के लिए परमात्मा का वह अचेतन मंदिर सर्वस्व होता है, उसी प्रकार राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक मंदिर होता है जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं, सांसद भवन बोलते हैं। और उसी सांसद भवन में, उसी राज्यसभा में कुछ छजोर नेता जिनका कोई चरित्र नहीं, वे लोग जब भगवान को, जब देवी देवताओं को विस्की और रम के साथ जोड़ते हैं तो यह लज्जा का विषय होता है। बड़ी विडंबना है यह मेरे भारत की। ऐसे नेताओं को तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। नरेंद्र अग्रवाल, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए जब तुम विष्णु भगवान को विस्की में ढूंढते हो और भगवान श्री राम को रम में ढूंढते हो। शायद यह आपकी गलती नहीं है, यह संस्कार आपके उसी प्रकार होंगे क्योंकि आप अपनी माता में अपनी पत्नी को खोजते होगे और अपनी पत्नी में अपनी पुत्री को खोजते होगे, अपनी पुत्री में अपनी पत्नी को खोजते होगे। यह विडंबना है आपकी। लज्जा आनी चाहिए। आप लोग हमारे देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हो। एक मोदी जी हिंदुस्तान की गरिमा को उत्कृष्ट जगह पहुंचाने के लिए ना जाने क्या क्या प्रयास करता है और उसी की टांग खींचने के लिए आप भगवान के मंदिरों की, भगवान के नाम की माला जाप करके उनको विकृत कर रहे हो। मूर्ख हो आप। पूरा देश थू थू कर रहा है, छीथू कर रहा है आपके ऊपर। तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों को कि हिंदुस्तानी मूर्ख है? हिंदुस्तानी तो वाकई में मूर्ख है मेरे दृष्टि में, क्योंकि आप जैसा एक छजोर नेता हमारे भगवान श्री राम को रम का रूपक देता है और हिंदुस्तानी चुप बैठे हैं। महामूर्ख है वो बजरंग दल वाले, महामूर्ख है शिवसेना, महामूर्ख है सभी दल, महामूर्ख है भारतीय जनता पार्टी तक। सीने में आग लगी है हमारे कि हमारे परमात्मा को तुम राम को तुम रम में खोज रहे हो। तुम दारू पी करके सोने वाले नेता हमारे भगवान की कीमत को भला क्या जान पाओगे? मेरे देश का ये भाग्य है कि कई सालों के पश्चात एक मजबूत और प्रखर नेता मिला मोदी जी की नजरों में, और आप लोगों को वो बर्दाश्त नहीं होता और विद्रोहियों के साथ में सांठगांठ करके मेरे देश को डुबाना चाहते हो। अब तुम्हारा अंत नजदीकी है, ज्यादा तुम्हारा शेष समय है नहीं, समाप्ति की ओर आप लोग जाओगे। जिसने मेरे देश पर, जिसने मेरे धर्म पर उंगली उठाई है उसका सर्वनाश अवश्य होगा। मैं तो नहीं कर सकता ना, पर ऐसे हजारों असंख्यात साधुओं की, असंख्यात पुण्यात्माओं की बद्दुआ है तुम सबको, जिन जिन लोगों ने मेरे देश और धर्म को बदनाम करने का दुस्साहस किया है। तुम 4 सिक्योरिटी गार्ड के नजरों में रहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो? नहीं, गलत भ्रांति है तुम्हारी। कुछ अचानक होगा, परमात्मा तुम्हें अपने द्वार पर बुला लेगा, एक लात मार करके फिर से नीचे भेज देगा सीधा नरक में। तुम्हारा स्थान वही है। पता नहीं मेरे देश में ऐसे कीड़े मकोड़े नेता भर गए हैं और जिन्होंने मेरे देश की अवस्था को मटिया मेट करके रखा है। बड़ी लज्जा आ रही है, मुझे आज बोलना तक नहीं आ रहा है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। एक सन्यासी को गुस्सा आ रहा है तो समझ लीजिए कि देश पतन की ओर है। लेकिन भाग्य है हमारे देश का कि एक प्रधानमंत्री इतना मजबूत लोह पुरुष के रूप में मिला है। तो तुम जैसे को कीड़ों के भांति कब रगड़ कर मसल करके रख देगा वो तो वक्त तय करेगा। जय महाभारती। सुधरोगे नहीं तुम लोग।